जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों इसमें वो प्रश्न शामिल है जो पेपर में आने की प्रबल संभावना है। तो साथियों देखिए 40 नंबर तक साथियों रीजनिंग और वो दूसरे प्रश्न थे जो कि मैंने करा दिए हैं साथियों। रीजनिंग और मैथ के साथियों थे जो कि मैंने करा दिए। तो 41 नंबर से देखिए साथियों क्या कहता है प्रश्न। साथियों देखिए 41 नंबर प्रश्न कहता है केरल की डीजीपी पहली महिला डीजीपी कौन थी साथियों। संगीता रेड्डी, रानी रामपाल, जाह्नवी फुकन, आर श्रीलेखा। तो साथियों केरल की पहली महिला डीजीपी साथियों कौन थी। आर श्रीलेखा थी साथियों। कौन? आर श्रीलेखा जी थी। साथियों देखिए ये कब बनी थी। ये साथियों 1 जून। कब? 1 जून। 1 जून 2020। 1 जून 2020 को साथियों ये डीजीपी बनी थी। डीजीपी का पूरा नाम साथियों डायरेक्टर 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 ये हो गया डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साथियों। डायरेक्टर जनरल पुलिस होता है। ये हो गया डीजीपी का पूरा नाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। देखिए अगला प्रश्न कहता है केंद्र मुख लौह अयस्क खदान कहाँ पर स्थित है साथियों। साथियों जो केंद्र लौह अयस्क खदान ये है, केंद्र मुख लौह अयस्क खदान, ये साथियों 3 जगह पर स्थित है। कहाँ कहाँ पर? मैंगलोर, बैंगलोर नहीं, कहाँ पर? मैंगलोर, मैंगलोर और साथियों कर्नाटक, और कर्नाटक हो गया कर्नाटक साथियों। और कहां पर स्थित है? और साथियों पनम्बूर में स्थित है। कहां? पनम्बूर में स्थित है। तो साथियों ऑप्शन में देखिए कर्नाटक है, तो साथियों कर्नाटक सही जवाब हो जाएगा। विकल्प 4 जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों जो कि साइंस का है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न साथियों, रेलवे के लिए एकदम रामबाण साबित होगा ये प्रश्न। 43 नंबर कहता है लैरिक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर, लैरिक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपस्थित प्रालंब जिसे फ्लैप ऑफ कार्टिलेज कहा जाता है, ये पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है साथियों। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। गाल ब्लैडर, इलियम, जेजुनम, एपिग्लॉटिक्स। तो साथियों देखिए एपिग्लॉटिक्स उसे कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है साथियों। एपिग्लॉटिक्स का प्रमुख कार्य क्या होता है साथियों। इसका प्रमुख कार्य ये होता है साथियों भोजन के दौरान जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो श्वास नली को बंद कर देता है ताकि भोजन और श्वास आपस में मिसमैच होकर वो ना हो। कभी कभी लेकिन ऐसा हो जाता है तब साथियों खांसी आ जाती है भोजन करते समय। तो विकल्प 4 एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए। प्रश्न नंबर 44 क्या कहता है साथियों। प्रश्न नंबर 44 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है साथियों। 10 डिग्री जल संधि, पाक जल डमरू मध्य, ग्रैंड जल संधि, 9 डिग्री जल संधि। साथियों पाक जल डमरू साथियों श्रीलंका और भारत यानी कि श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच है। तो साथियों ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया को ग्रैंड जल संधि जोड़ती है साथियों। कौन? ग्रैंड जल संधि जोड़ती है। विकल्प 3 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 एकदम राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। कोई दिक्कत तो नहीं। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। 45 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने साथियों क्या कहता है। पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न रूप में जाना जाता है, उनको क्या कहा जाता है साथियों। ये बतलाना है आपको उनको क्या कहा जाता है। कोशिका द्रव्य, रंध्र, नाभिक और सूत्र कणिका। तो साथियों देखिए पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र मौजूद होते हैं जिनके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या? गैसों का आदान प्रदान होता है साथियों। आदान और प्रदान होता है।
साथियों उसको कहा जाता है साथियों स्टोमेटा। स्टोमेटा या फिर रंध्र कहा जाता है। क्या? स्टोमेटा या फिर रंध्र कहा जाता है। विकल्प 2 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 एकदम राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न इतिहास का है साथियों। कहता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे? बिंदुसार प्रथम के, देवभूति प्रथम के, स्कंदगुप्त प्रथम के, राजा राज प्रथम के। साथियों ये जो चोल राजवंश के राजा थे, राजा राज प्रथम, उनके पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। उनके पुत्र कौन थे साथियों? राजेंद्र प्रथम थे साथियों। 46 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। ये जो राजेंद्र प्रथम साथियों थे, ये 1014 ईस्वी में अपने पिता के सिंहासन पर बैठे साथियों। तो कब? 1014 ईस्वी में अपने पिता के सिंहासन पर बैठे साथियों। पाल 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 और चालुक्य चालुक्य और साथियों कौन? कलिंग पांड्या पांड्या की अपनी जीत के कारण इन्हें साथियों गंगोई कोंड चोल की उपाधि दी गई। कौन सी साथियों? गंगोई गंगई सॉरी गंगई गंगई कोंड गंगई कोंड की उपाधि। ये साथियों क्या हो गया? ये हो गया गंगई कोंड चोल। गंगई कोंड चोल की उपाधि दी गई साथियों। और इन्होंने अपनी राजधानी तंजाउर से गंगई कोंड चोलपुरम कर ली। यही है, लास्ट में पुरम लगा देना है। गंगई कोंड चोलपुरम राजधानी अपनी कर ली साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे ही प्रश्न साथियों एग्जाम में बना करते हैं डायरेक्ट। 47 नंबर प्रश्न क्या कहता है साथियों? बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है साथियों। सतपुड़ा, लद्दाख, अरावली, विंध्याचल। तो साथियों लद्दाख जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है साथियों। विकल्प 1 जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है साथियों देखिए, कहता है मृदा संरक्षण उस विधि को मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारे में उगाई जाती है साथियों। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। ऑप्शन है साथियों मल्च बनाना, बीज की फसल उगाना, चट्टान बांध चट्टान बांध, वेदिका फार्म। तो साथियों जब भिन्न भिन्न फसलें कतारों एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं साथियों, तो उसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। क्या? बीज की फसल उगाना कहते हैं साथियों। जिसे साथियों इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है साथियों। इसे इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है। इंटर क्रॉपिंग, यहाँ पर हो जाएगा अंक की बिंदी, यहाँ पर गा हो जाएगा। इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ साथियों एक समय में कई फसल उगाना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न कहता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? आंध्र प्रदेश, केरल, असम, पश्चिम बंगाल। तो साथियों ये कौन नहीं जानता, ये शास्त्रीय नृत्य है और केरल का फेमस शास्त्रीय नृत्य है साथियों। ये साथियों कैसे? भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित है साथियों। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार पर आधारित है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए, मोहिनी अट्टम फिर से वही प्रश्न साथियों है। फिर से वही प्रश्न था साथियों, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। तो साथियों 50 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह किया? महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया? 1917, 1914, 1927, 1922। तो साथियों 1915 ईस्वी में ये आए, वहां से आए थे साथियों दक्षिण अफ्रीका से साथियों। तब 2 साल बाद बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह नामक आंदोलन कर दिया, जो कि इनका पहला
जो कि पहला सत्याग्रह था साथियों। गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। कब किया? 1917 ईस्वी में किया, जिसमें किसानों के प्रति साथियों नील की खेती बंद करने का वो था साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न कहता है साथियों 51 नंबर, प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है? मोलस्क, रज्जुकी, प्रोगुही, एनेलिडा। तो साथियों देखिए, जिन जानवरों के पास गुहिका या प्रगुही होती है साथियों, उसे कोयलेमाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? उसे कोयलामाइट कहा जाता है। कोयलेमाइट कहा जाता है। यहाँ पर समझ लीजिए कोयलेमाइट। ये साथियों इसको ऊपर करते हैं। कोयलेमाइट कहा जाता है, जिसमें प्रगुही होती है साथियों। यह प्राणी जगत में नहीं आता है, यह कोयलेमाइट के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न 52 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है साथियों, घर्षण के संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों यहाँ पर आएगा, जो भी रिक्त स्थान के कारण होता है साथियों। कोई भी दो साथियों सतह रख दीजिए, वो सतह घर्षण के संपर्क में आने से अनियमित हो जाती है साथियों। क्या? अनियमित के कारण होता है। अनियमित के कारण होता है साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि चिकना होगा तो साथियों घर्षण का कोई महत्व ही नहीं, लगेगा ही नहीं ज्यादा। घनत्व और अंतराल से लेना देना नहीं साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। कहता है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति में क्या होता है साथियों? या फिर किस गति का उदाहरण है ये साथियों? एक समान त्वरित, असमान त्वरित, अस्थिर वेग और स्थिर चाल। साथियों जब स्थिर वेग होगा तो वहां पर रुकना नहीं, रुका हुआ माना जाता है। स्थिर चाल एक समान चाल। और साथियों ये तो गिर रही है गुरुत्वीय त्वरण से, यानी स्मॉल जी से गिर रही है, तो साथियों एक समान त्वरित चाल हो जाएगी, एक समान त्वरित गति हो जाएगी। सॉरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। 54 नंबर प्रश्न कहता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। HHDD एक नई प्रौद्योगिकी है जहां पारंपरिक डिस्क, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न साथियों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं जहां पर डिस्क ड्राइव प्रारूप 128 MB या इससे अधिक की नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी सामान्य उपयोग के दौरान कैच डाटा के साथ जोड़ा जाता है। उसका पूरा नाम बतलाइए साथियों। किसका? HHDD। HHDD का पूरा नाम बतलाए। HHDD। तो साथियों हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाता है। क्या हो जाता है? हार्ड, जो कि 128 MB, जो कि 128 MB के साथ होती है साथियों। कैच डाटा कैच मेमोरी भी होता है। तो साथियों ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। इस प्रश्न में बहुत ही कंफ्यूजन था साथियों। कंफ्यूजन था नहीं, आपको भी होगा। सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरस अम्ल का H2SO4 नहीं करना है। ये क्या कह रहे हैं? आप कहेंगे सर यही तो होता है, उसी को कह रहे नहीं करना। यहाँ पर देखिए बच्चे ध्यान से, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं सल्फ्यूरस कह रहा है। तो इसीलिए साथियों सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक नहीं कह रहा, सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र साथियों होता है H2SO3। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? H2SO3। H2SO4 तो साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 56 कहता है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है? चांदी तो बहुत बेहतरीन है, तांबा करता है, ग्रेफाइट भी अच्छा चालक है। ब्रोमीन साथियों अधातु है जो कि द्रव्य अवस्था में पाई जाती है साथियों। क्या है? द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। ये धातु ही है साथियों, धातु नहीं, ये द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि वैद्युत के सुचालक नहीं है। ये
ये कुचालक है साथियों। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, 57 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था साथियों, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, साम्यवादी। साथियों साम्य और राज्य अर्थव्यवस्था से लेना देना नहीं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये भी है साथियों। कहता है कि क्लोरोफ्लोरो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अथवा सीएफसी के कारण किसका क्षय हुआ है, क्षय हुआ है या फिर क्षय होता है साथियों। ओजोन परत का क्षय हुआ करता है इसके कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो साथियों इसको ड्यूपांट ब्रांड फियान भी कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है, ये ड्यूफॉन्ट ये कहा जाता है। देखिए सीएफसी को साथियों कहा जाता है ड्यूपांट, ड्यूपांट यहाँ पर साथियों बिंदी से भी काम चल सकता है। ड्यूपांट ब्रांड, ड्यूपांट ब्रांड, ड्यूपांट ब्रांड फियोन क्या का साथियों कहा जाता है, फियान। ये हो गया साथियों। ये सीएफसी का दूसरा नाम भी साथियों है, इसे कहा जाता है ड्यूपांट ब्रांड फियान भी कहा जाता है सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण ओजोन परत का क्षय होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। गर्म हवा के गुब्बारे का निर्माण या आविष्कार किसने किया साथियों। गर्म हवा के गुब्बारे का साथियों मेटगोल्फियर भाइयों ने किया, मेटगोल्फियर भाइयों ने किया साथियों। इन बहुत लोग मिलकर किया गया था इसका आविष्कार। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, जो मेटगोल्फियर भाई के नाम से जाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। राइट ब्रदर्स यानी राइट भाइयों ने तो एरोप्लेन का किया लगभग, जहां तक जहाज का। पन्ना बाघ रिजर्व कहाँ पर स्थित है, झारखंड में, उत्तराखंड में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो साथियों जो ये पन्ना बाघ रिजर्व है साथियों, ये एमपी एमपी यानी मध्य प्रदेश के छतरपुर छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ, छतरपुर। तो इस तरीके से एमपी हो जाता है यानी कि मध्य प्रदेश, विकल्प 4 सही जवाब हो जाता है। इसे 1994 ईस्वी में, इसे 1994 ईस्वी में भारत का 22वां और एमपी का 5वां साथियों टाइगर रिजर्व के रूप में चुन लिया गया था। भारत का 22वां और एमपी का 5वां टाइगर रिजर्व चुना गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न साथियों कहता है कि वाकाटक साम्राज्य की महारानी, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और किसकी पुत्री थी। साथियों ये कुबेर नागा, रानी कुबेर नागा और राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। कौन, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय और माता का नाम रानी कुबेर नागा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है साथियों, संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। सितार से, हारमोनियम से, शहनाई से, बांसुरी से। तो साथियों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई से बहुत ही करीबी मामला है इनका, शहनाई से संबंध है इनका साथियों, जिस कारण इन्हें साथियों 2001 में, कब 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब, 2001 में भारत रत्न से इन्हें शहनाई के लिए सम्मानित किया गया। इन्हें शहनाई में साथियों बहुत इन्होंने शहनाई के जो ये फेमस है, इतना शहनाई इनके ही कारण फेमस है, किनके, बिस्मिल्लाह खान के कारण ही। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये कहता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यह भी है साथियों। कहता है देखिए क्या कहता है, संविधान, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है। अनुच्छेद 320, 301 बी, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 300 ए,
अनुच्छेद 301 ए। तो साथियों पहले हमारी बात सुन लीजिए कान खोलकर। साथियों देखिए 1974 में, कब 1978 साथियों था शायद, 1978 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन में इसे भैया हटा दिया गया है। किसे? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक कर्तव्य से या मौलिक अधिकारों से। साथियों जो कि ये कहां पर था? ये अनुच्छेद 300 ए में था। कहां पर? अनुच्छेद 300 ए में था। तो विकल्प 3 ऑप्शन 3 जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न देखिए मित्रों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कहता है राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के कामकाज के बारे में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा हर दूसरे साल में भंग होती है भैया। लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है। राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है। साथियों भैया ये जो राज्यसभा है ये कभी भंग ही नहीं होती है। ये साथियों जो है अस्थाई निकाय है। कौन? राज्यसभा जो है साथियों ये स्थायी निकाय है, ये कभी नहीं भंग हो सकती है। तो ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आज की इस वीडियो में इतना ही साथियों। यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।